दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे, वो भी दुनिया की सबसे आसान विधि के द्वारा। हमने यहाँ पर 4 टाइप के गुणनखंड लिए हैं, वो चारों हम इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप ये चारों टाइप के गुणनखंड अगर कंप्लीट देख लेते हो, तो फिर गुणनखंड की दुनिया में आपका कोई भी गुणनखंड है ना, वो गलत नहीं होगा। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आपको एकदम आसान और सिंपल तरीके से ये गुणनखंड करना सिखाया जाएगा। और मात्र ये 4 टाइप के जो गुणनखंड है, चारों ही अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो और इन चारों को आप कंप्लीट अच्छे से देख लेते हो, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो गुणनखंड है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब गुणनखंड करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर अक्स स्क्वायर कितना है। तो ऐसे लिखते हैं ना अपन, अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अक्स स्क्वायर का मतलब है एक अक्स स्क्वायर। ठीक है, अक्स कितना है 2, और यहाँ पर यह है इसका अचर पद। तो इसमें पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या है कितनी है 1, इस 1 को और इस 15 को आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो गुणा करते ही बनेगा 15 एकम 15, पहला काम। यानी इसको और इसको ही गुणा करना है, ये अक्स वाले को गुणा नहीं करना है, अक्स स्क्वायर को और जो अचर है कांस्टेंट उसको, इन दोनों को गुणा करना है। 15 एकम 15 उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब इनका चिन्ह चेक करना है, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का। गुणा करेंगे तो चिन्ह भी किसका बनेगा माइनस का। इन गुणा में तो आप जानते हो प्लस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस। नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लस को यदि हम प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा, और माइनस को अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। हाँ, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है और प्लस गुणा माइनस भी माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस की संख्या थी, ये माइनस की संख्या थी। हमने इन दोनों को गुणा किया, 15 एकम 15 हुआ, किसका 15 हुआ माइनस का 15 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इन दोनों को गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में ये बीच वाली संख्या में लेकर के आनी है, वो ऐसा लानी है कि माइनस का जो 15 है, हमें दो संख्याएं इस तरह से ढूंढनी है कि उनको गुणा करने पर 15 आए। गुणा करने पर क्या आए 15, और माइनस का मतलब घटाने पर, उन दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर चिन्ह किसका होता प्लस का, तो फिर जोड़ने पर आना चाहिए था ये वाला। बात समझिएगा, इन दोनों को आप पहले गुणा करेंगे, जो भी चिन्ह आए वो साथ चला जाएगा। अगर चिन्ह प्लस का है तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यह संख्या आनी चाहिए। अगर चिन्ह माइनस का है तो दोनों जो टुकड़े हम करेंगे उनको घटाने पर यह संख्या आनी चाहिए। तो हमें 15 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि इनको गुणा करें तो 15 ही आए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 15 के ऐसे हम 2 टुकड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, एक होगा 5 और एक होगा आपका 3। अगर हम 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ जाते हैं आराम से, 5 3 15। लेकिन अब हमें इनको घटाना है। घटाने के 2 तरीके हैं भाई, घटाने की बात है, घटाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 5 में से 3 को घटा सकते हैं, और एक तरीका ये है कि हम 3 में से 5 को घटा सकते हैं। घटाने का मतलब ये हुआ, या तो 5 में से 3 को घटा दो या 3 में से 5 को घटा दो। जब भी चिन्ह असमान होते हैं तो वो हमेशा घटाए जाते हैं। 5 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 चला गया। 5 किसका था प्लस का, तो 2 भी किसका प्लस का। असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटाई जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का। देखो यहाँ पर भी दोनों असमान है, ये प्लस की और ये माइनस की, ये भी घटेंगे। 5 में से 3 को हम निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 को निकाल देंगे तो कौन आ जाएगा 2। लेकिन मैंने अभी कहा था चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, और बड़ा कौन है 5, तो चिन्ह यहाँ पर आएगा 5 का, यानी माइनस का 2। हमने कहा था कि इन दोनों को गुणा करने के बाद में हमें 2 संख्या इस प्रकार से ढूंढनी है कि उनको गुणा करने पर तो ये खुद आना चाहिए, और चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर ये आ जाना चाहिए, जो कि हमारे पास 2 किसका था प्लस का, तो ये रहा। यानी ये वाली संख्या हमारे पास आ चुकी। बात समझ रहे हो?
इस 2 की जगह हमें वो दोनों टुकड़े क्या लिखने हैं, 5 और -3 यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो 2 के साथ कौन था, अक्स था, 2 के साथ कौन था, अक्स था, तो हमें क्या करना है, इस 5 के साथ भी अक्स लगा देना है, 3 के साथ भी अक्स लगा देना है और 2 के साथ भी अक्स लगा देना है। तो ये कौन हो गया, 2 अक्स हो गया ना। तो अब हमें क्या करना है, इस 2 अक्स की जगह 5 अक्स -3 अक्स इस क्वेश्चन में लिख देना है। तो यहाँ पर ये तो है 1 अक्स स्क्वायर, या सिर्फ इसको अक्स स्क्वायर भी कह सकते हो आप। प्लस का कौन आ जाएगा 5 अक्स और माइनस का आ जाएगा 3 अक्स, और ये है आपका -15। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले इन दो में से और बाद में इन दो में से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब हमें वो संख्याएं कॉमन निकालनी है जो दोनों के पास हो, या इन दोनों में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो यहाँ पर अक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5 अक्स, आपको ऐसे कॉमन निकालना नहीं आ रहा होगा तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसके और गुणनखंड करेंगे। तो अक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अक्स गुणा अक्स, प्लस 5 अक्स को हम गुणा में तोड़ेंगे तो 5 गुणा अक्स तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर चिन्ह किसका, माइनस का। 3 अक्स को हम तोड़ेंगे तो इसको लिख देंगे 3 गुणा अक्स, फिर -15 के टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो इन दोनों के पास कौन सी संख्या ऐसी है जो बाहर आ सकती है, देखो यहाँ पर भी अक्स है और यहाँ पर भी अक्स है, दोनों आपको ये वाला अक्स दे देंगे। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और आप आराम से सारे गुणनखंड कर पाओगे। तो अक्स को हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी यहाँ पर जो भी बचेंगे उनको आपको इस कोष्टक में रख लेना है। तो ये अक्स तो बाहर निकल गया, यहाँ पर ये अक्स रह गया जो कि प्लस चिन्ह का रह गया, फिर यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, और यहाँ पर कौन रह गया, सिर्फ 5। ठीक है, अब यहां से चिन्ह लेंगे हम किसका, माइनस का, ये वाला जो भी चिन्ह प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ भी आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों के पास कॉमन आ सकती है। 3 यहाँ भी था और 3 यहाँ भी था, कॉमन कौन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 जब कॉमन निकल जाएगा तो बचा कौन भाई, माइनस गुणा माइनस, देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया, बच गया कौन, अक्स। चिन्ह तो यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, माइनस गुणा माइनस यानी कि चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। 3 तो बाहर आ गया, इन माइनस भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो बच गया कौन, 5। अब इसमें जांच कैसे करेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत। अगर ये वाला जो कोष्टक है ना, जो ब्रैकेट हमने निकाला है, अगर ये बराबर आ जाए तो हमारा जो गुणनखंड वो एकदम सही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस अक्स प्लस 5 को कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से। अब जो पीछे बच गया वो कौन बच गया, अक्स और -3, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो सीखते हैं हम, वो अलग टाइप का होगा, करना ऐसे ही है लेकिन वो इससे अलग होगा, अच्छे से देख रहे हैं इसको भी। तो 3 अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना अक्स है, सिर्फ 1 अक्स, अक्स का मतलब है ये 1 अक्स है। ठीक है, 1 अक्स -4, पहले इसको और इसको गुणा करना था, तो 3 को हम -4 से गुणा करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 चौके 12, 12 यहाँ पर भी किसका आया, माइनस का आया। तो हमें 12 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आए, चिन्ह किसका है, माइनस का, और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 12 के अगर हम ऐसे 2 टुकड़े ढूंढना चाहें तो आपको मिल जाते हैं 4 और 3, क्योंकि 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएंगे, हो गए 12, और 4 में से आप 3 को घटा देंगे तो हमें 1 भी मिल जाएगा। घटाने के यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, या तो हम 4 में से 3 को घटा लें और या हम 3 में से 4 को घटा लें। ये आपको अभी हमने बताया था कि जब 2 संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो वो घटेंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का साथ आएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 ही बचेगा, पर 1 यहाँ पर प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। और अगर यहाँ देखें तो 3 प्लस का 4 माइनस का बचेगा 1, पर बड़ी संख्या 4 थी तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो टुकड़े तो 4 और 3 यहाँ पर पास हो गए, लेकिन यहाँ पर जो 1 था ना वो किसका था, माइनस का था, तो यहाँ पर 1 है वो प्लस का, तो ये वाला यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये वाला टुकड़ा यहाँ पर मान्य हो जाएगा। तो आप वहां ये लिखेंगे, इस 1 अक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 - 4 बराबर -1, -1 के साथ कौन था, अक्स,
तो इसको आप यहाँ अक्स से गुणा करेंगे, यहाँ भी अक्स लगा देंगे, यहाँ भी अक्स लगा देंगे। तो -1 अक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस का 3x और माइनस का 4x। तो यहाँ हम रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x और -4। ठीक है। अब आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए आप या तो इनके गुणनखंड और कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप कॉमन निकाल सकते हो। आप इसको अच्छे से ऐसे तोड़ सकते हो, 3 गुणा अक्स प्लस फिर 3 है तो इसको भी आप लिख सकते हो 3 गुणा अक्स। यहाँ पर है माइनस का है तो 4 गुणा अक्स, और ये जो 4 है इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 1। 4 एकम 4 होता ना। पहले इन दो में से और बाद में इन दो में से जो संख्या कॉमन आने के लिए तैयार उसको निकाल लो। तो इन दोनों के पास एक तो देखो 3 मिल गया, एक देखो यहाँ पर अक्स मिल गया। तो 3 और अक्स बाहर निकल जाएगा। कौन कौन बाहर निकल जाएगा, 3 गुणा अक्स यानी 3x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ अक्स बचा। यहाँ चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। अब यहाँ कौन बचा, देखो 3 पूरा बाहर आ गया, अक्स पूरा बाहर आ गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा कि यहाँ पर तो भाई 0 बचेगा क्योंकि सब कुछ बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि संख्या एक गुणा वाली यहाँ पर बचेगी। तो गुणा में यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 3 था ना, इसके साथ गुणा में 1 भी तो था, 1 गुणा 3 भी 3 ही होता है। 3 बाहर चला गया, अक्स बाहर चला गया, तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, आपका 1 रह जाएगा। यहाँ से हम चिन्ह माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो देखो दोनों के पास आपको 4 मिल रहा है ऐसा कैसा, तो माइनस का 4 बाहर निकल जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 से 4 बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, सिर्फ अक्स। माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गया, 4 निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा कौन, 1। फिर से देखो क्या ये वाला कोष्टक सेम हो गया, कोष्टक बिल्कुल सेम हो गया। तो जैसे ही ब्रैकेट सेम हो जाएगा, हमारा जो ये गुणनखंड है वो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस कोष्टक को हम बाहर निकालेंगे, और बाकी जो बच गए, एक तो कौन बचा 3x और एक कौन बचा -4, इसको सेकंड ब्रैकेट में आप रख देंगे इस तरह से। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, 2 टाइप हो गए। अब तीसरा तरीका देखना, तीसरे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तीनों संख्या यहाँ पर प्लस की है, लेकिन नियम हमारा वही रहेगा, नियम नहीं बदलेगा। 6 को हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, और 6 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3 36 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। लेकिन अब की बार जो 18 वो किसका है, प्लस चिन्ह का, यहाँ पर चिन्ह वो किसका है, प्लस का। तो 18 के हमें 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको गुणा करने पर तो 18 आए, पर उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11। तो देखो 18 हम कितने तरीके से ला सकते हैं, 6 गुणा 3 भी 18 होते हैं, और 9 गुणा 2 भी 18 होते हैं। तो 6 गुणा 3 18 तो होता है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 11 नहीं आता, कितना आता है, 9 आता है। तो ये तो यहाँ चलेगा नहीं, लेकिन 9 को और 2 को जब हम जोड़ेंगे ना तो 11 भी हो जाएगा, यानी 9 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 11। 11 किससे गुणा हो रहा है, यहाँ पर अक्स से। तो हम 9 को भी अक्स से गुणा कर देंगे, 2 को भी अक्स से गुणा कर देंगे, और 11 को भी अक्स से गुणा कर देंगे। अब इस 11 अक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 अक्स और प्लस का 2 अक्स लिख देंगे। बाकी ऐसा कैसा चलता रहेगा, 6 अक्स स्क्वायर प्लस के 9 अक्स प्लस के 2 अक्स, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 3। पहले इन दो में से, बाद में इन दो में से हमें कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकालने के लिए 6 और 9 में से 3 कॉमन आता है। फिर भी दिक्कत हो तो आप 6 के और अक्स के इनके टुकड़े कर सकते हो। 6 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 3 यानी 2 तिये 6, और अक्स स्क्वायर मीन्स अक्स गुणा अक्स। 9 के टुकड़े अगर अपन करेंगे तो 3 गुणा 3, 3 तिये 9, और अक्स यहाँ पर प्लस में है 2 अक्स, तो 2 अक्स के टुकड़े होंगे 2 गुणा अक्स, और प्लस 3 का टुकड़ा होगा 3 गुणा 1। अब पहले तो हम इन दो में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों के पास जो संख्या मिल गई वही कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 और अक्स, यहाँ भी 3 और अक्स, ये कॉमन है, दोनों के पास मिल गया। तो हम 3 अक्स को कॉमन निकाल लेंगे। 3 अक्स को कॉमन निकालेंगे तो पीछे कौन बचेगा, 2 और अक्स, यानी 2 गुणा अक्स, 2 अक्स रह गया। फिर यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस का, 3 अक्स बाहर निकल गया, अंदर कौन रह गया, सिर्फ 3। यहां से चिन्ह ले लेंगे हम किसका, प्लस का। अब इनके पास देखो कॉमन कौन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो कोई भी संख्या मिली हुई नहीं है, तो फिर कॉमन कौन आएगा, क्या 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 कॉमन नहीं आएगा।
अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो वहां से एक हमेशा कॉमन निकल जाएगा। अब आप कहोगे कि एक कैसे आएगा, भाई यहाँ पर 3 गुणा 1 3 था, तो ये जो 2 है ना, इस 2 को भी तो हम 1 गुणा 2 लिख सकते थे ना, 1 गुणा 2 यानी 2 ही होता है। तो अब दोनों के पास आप देखें तो क्या मिल रहा है कॉमन निकलने के लिए, 1 मिल रहा है ना, तो हम यहाँ से कॉमन किसको निकालेंगे, 1 को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बच गए उनको लिख देंगे। 1 बाहर निकल गया, प्लस और प्लस प्लस होता है, यहाँ कौन रह जाएगा, 2 अक्स, फिर प्लस और प्लस प्लस रहेगा, 1 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर कौन आ गया, 3। देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो फिर इसको आप यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x प्लस 3 और फिर कौन बच जाएगा, यहाँ 3x और यहाँ पर 1, तो 3x प्लस 1, ये इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब अंतिम जो गुणनखंड है वो और देख लीजिए, फिर आपका कोई भी जो गुणनखंड है वो गलत नहीं होगा, अच्छे से आपने इसको देखा है, तो अब इसके बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका गुणनखंड कभी गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 2 है ना वो किससे गुणा होगा, 9 से, 2 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हमारे पास आ गए। 18 के चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि भाई ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का। अब जब 18 प्लस का आए तो हमें इस 18 के 2 टुकड़े करने हैं, पर उन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि चिन्ह प्लस का है तो जोड़ेंगे, माइनस का होता तो घटा देते, तो जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि जोड़ना इस प्रकार से है कि गुणा करने पर तो 18 आए और जोड़ने पर ये 9 आना चाहिए। तो 18 के लिए आप देखो, अभी हमने 18 के टुकड़े थोड़ी देर पहले भी किए थे, 6 गुणा 3 चल जाएगा, 6 को और 3 को जोड़ेंगे तो 18 भी बन जाएंगे, जोड़ेंगे तो 9 और गुणा करेंगे तो 18, तो हम 6 में 3 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 9 हो गए, लेकिन हमें जो यहाँ पर 9 है ना वो किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास 9 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे, यानी इस 6 को भी माइनस का ले लेंगे, इस 3 को भी माइनस का ले लेंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा। इसका रीजन ये है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है, समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जोड़ी जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान था, जुड़ी, 6 का चिन्ह 7 आया, यहाँ भी दोनों संख्याएं समान है, जुड़ी, तो चिन्ह किसका आएगा, 3 और 6 में बड़ा 6 था, 6 का चिन्ह कौन था, माइनस, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास माइनस का चिन्ह तो आ गया, लेकिन इसके साथ अक्स भी तो था, तो आप इसको भी अक्स से गुणा कर दें, इसको भी अक्स से गुणा कर दें और इसको भी अक्स से गुणा कर दें, तो वहां पर आप ये वाला पार्ट रख लें, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x और ये प्लस का 9। अब इनमें से कॉमन निकालने के लिए पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को आप थोड़ा और तोड़ सकते हो। 2x स्क्वायर को हम तोड़ें तो 2 गुणा अक्स तोड़ देंगे, 6x को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा अक्स में तोड़ देंगे, 3 अक्स के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा अक्स और 9 के टुकड़े क्या करोगे आप, 3 गुणा 3। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन निकालते हैं तो दोनों के पास एक तो 2 मिल जाएगा और दोनों के पास एक अक्स मिल जाएगा, तो 2 अक्स को हम कॉमन निकालेंगे तो पीछे कौन बचा, अक्स बच गया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अक्स तो बाहर चला गया तो बच गया कौन, सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ देखो कॉमन कौन है, दोनों के पास 3 मिल जाएगा, चिन्ह ये माइनस का आएगा तो ये आ गया 3। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 3 से 3 बाहर आ गया, बच गया कौन, अक्स। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है और 3 से 3 कट गया तो ये वाला 3 फिर भी बच जाएगा। देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, अक्स माइनस 3, पीछे कौन बच गया, यहाँ तो 2x और यहाँ माइनस का 3, तो 2x माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप से आपको गुणनखंड करना सिखाया है। अब ऐसा कोई गुणनखंड बचा नहीं जो आप यहाँ पर कर नहीं सकते। आपने पूरा वीडियो देखा है तो फिर आपको 100% गुणनखंड करना समझ में आ गया है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना।